नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाकुंभ स्पेशल में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में इस बार अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और साथ ही हर दिन उमड़ रही भीड़ को देखते हुए फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि कितने लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं और यहां का दृश्य सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति का मन मोह रहा है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन रिकॉर्ड किया गया है। महाकुंभ में 33 दिनों में 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है और 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन और बचे हुए हैं। महाकुंभ मेले में 33वें दिन रात के 8 बजे तक 96,98,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि वीकेंड पर भारी भीड़ जुटी है, लेकिन इसी को लेकर के सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है और इसीलिए पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जिन गाड़ियों के पास बने हैं उन सभी को पास की पार्किंग के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। तो प्रयागराज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 50 करोड़ का आंकड़ा अब पार हो चुका है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो प्रयागराज से ये भव्य तस्वीर आपको बता रहे हैं और महाकुंभ की व्यवस्था में खर्च हुए धन पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब भी दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होने जा रही है और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो सवाल उठाते हैं कि कुंभ पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। और यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैडीज में अभिनेत्री नीना गुप्ता और अभिनेता संजय मिश्रा शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ पर पॉडकास्ट में चर्चा हुई। नीना गुप्ता ने कहा कि मैं कई साल से महाकुंभ में आना चाहती थी और इस बार ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा अनुभव मिला। वहीं संजय मिश्रा ने यूपी पुलिस की ओर से बनाई गई लघु फिल्म पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता तक अच्छे मैसेज को पहुंचाना हमारा दायित्व है और साथ ही ये भी बताया कि 2019 के कुंभ की अपेक्षा 2025 के महाकुंभ में कई बदलाव हुए हैं। सरकार के सभी विभाग तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पहली बार कुंभ में मैंने जो देखा है, इतना लोगों का सैलाब मैंने कहीं नहीं देखा लाइफ में। इतने लोग, बूढ़ी औरतें, छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मी की साड़ी का किनारा पकड़ के चल रहे हैं कि वो खो न जाए। और इतने लोग कैसे डुबकी लगाते हैं। आते कल रात को हम 2 बजे आए, भरा हुआ था, लोग चले जा रहे थे। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा और ऐसा इंतजाम मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं कुछ ऐसी फीलिंग नहीं हुई। मैं बहुत सरप्राइज थी
नहीं तो इतने भीड़ में आपको लगता है कि अरे कोई फायदा भी उठाते हैं लोग। आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से आते हैं और जिस तरह का अरेंजमेंट है, रात को मैं बोल रही 2 बजे सड़क पे सब जा रही हैं, लेडीज जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। हवा 25 के बीच में कई पेड़ ऐसे हैं जो रंग बदले होंगे, कई शहर थोड़े से चेंज हुए होंगे। तो 19 और 25 में उसके बाद जब भी आएगा थोड़ा और अलग होगा। अलगाव तो है, मतलब होना चाहिए, बदलाव काफी है, कितनी जनता है। और मैं एक बात हमेशा कहूंगा कि बॉस, अगर इसको अखंड भारत, एक भारत ऐसा देखते हो तो फिर एक परिवार है, और यहाँ पर हर कोई होस्ट है और दूसरे क्या होते हैं जो आते, मेहमान मेजबान आप ही हैं, दोनों चीज। आप यहाँ आइए कुंभ में, और बहुत सपोर्ट सरकार ही नहीं कर सकती इससे। गंदगी कर रहे हैं हम तो हम उसको हटा दें, जो दूसरा कर रहा है उसको बता दें, उसको भी लगे, क्योंकि आप करके चले जाएंगे फिर दूसरा लौट आएगा तो उसको कितनी गंदगी मिलेगी, और लास्ट में जो लौट आएगा तो वो तो गंदगी के संगम पे आएगा। तो ये हमारा काम है, ये सरकार का काम नहीं है। महाकुंभ में स्नान कर अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोग और बीजेपी नेता जगह जगह भंडारा लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। रामायण सेवा ट्रस्ट भी अयोध्या हाईवे पर भंडारा लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवा रहा है। सेवा ट्रस्ट द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा द्वारा, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो निर्देश हुआ, उसके क्रम में यह भंडारा यहाँ पर 11 तारीख से अनवरत चल रहा है। इस भंडारे में लाखों श्रद्धालु प्रसाद पाकर मां सरयू मैया का दर्शन करके, रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, विकास प्राधिकरण के द्वारा अनेक श्रद्धालुओं के लिए पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। 50 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि 1 महीने में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। महाकुंभ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। 1 महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर के गए हैं। तो नए भारत का उत्तर प्रदेश भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के जन सुविधाओं को और सुदृढ़ कर रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई और संगम तट पर स्नान किया। स्नान और पूजा के बाद उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ हम सभी के लिए एक महान पर्व है। जिस तरह से योगी सरकार ने महाकुंभ का भव्य आयोजन किया है, वो पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। एक बहुत बड़ा पर्व है और 144 साल बाद जो योग आ रहा है, इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूँ, संगम पर स्नान करूँ, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखेंगे।
महाकुंभ में 30 दिन प्रवास करने के बाद अब कल्पवासी अपने अपने ठिकाने पर वापस जाने लगे हैं। 30 दिन का कल्पवास पूरा कर लौट रहे श्रद्धालु भावुक नजर आए। इस महाकुंभ में 30 दिन तक कल्पवास करने के बाद अब यहां से धीरे धीरे लोग प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम यहाँ एक ऐसी जगह खड़ी आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कल्पवास किया। अब धीरे धीरे करके अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने अड्डों पर, अपने अपने घरों पर या अपने अपने आश्रमों के लिए, अगर इसको धरती को कागज बना दिया जाए, समुद्र को दवात बना दिया जाए, कल्पतरु को कलम पेन बना दिया जाए, फिर भी महाकुंभ की महिमा लिखा जाए तो नहीं लिख पाएंगे। ये ऐसा महाकुंभ पर्व है और इस महाकुंभ पर्व के अंदर में हमको या जनता जनार्दन को भक्ति करने का एक सौभाग्य मिलता है। सुबह गंगा स्नान बनावे, भजन पूजा पाठ, जगह जगह भागवत हुआ, रामायण हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ। अभी जहाँ अच्छा महाराज जी, जब 30 दिन अब समाप्त हो गए, अपने अपने स्थानों को जाने का अमर है, भावुक हो जाता है कि नहीं? कितना भाव आदमी भावुक होता है? तो संत तो निरंजन होता है, वो तो आसन उठाया, से ताराम बोला, चल दिया। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में जो एक जगह एक राउटी या कैंप में रहते हैं, उनके हमने देखा है वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो गले मिल करके आंखों से आंसुओं की धारा चलती है। प्रभु और हरि का नाम 30 दिन तक जिन्होंने किया, उन्हें कहीं ना कहीं इस बिछड़ने का कष्ट जरूर है। विजर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। महाकुंभ अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। जो लोग किसी कारणवश अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, वो अब पहुंचकर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जाम की सच्चाई ये है कि अरैल घाट की तरफ से जो रास्ता पुराने पुल होते हुए फूल मंडी के पास से गुजरते हुए जीरो रोड बस स्टॉप की तरफ जाता है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहीं से आ रहे हम, अरेली घाट से, अरेली घाट से ही आ रहे हम। वहाँ से यहाँ आने के लिए 3 घंटे लगे, एक ही जगह पे आधा घंटे से यही घूम रहे हम। अभी फ्लाइट वगैरह बढ़िया से किया, एकदम बढ़िया, योगी जिंदाबाद। अच्छा, लेकिन ये जाम का क्या कहेंगे? जाम का तो क्या कह सकते हैं, अभी जाम तो लगेगा जी। स्नान हो गया इतना बढ़िया सा, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, साफ सफाई का इतना ध्यान रखा ना। 2.5 घंटा ले लिया। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि प्रयागराज शहर में जाम खत्म हो गया है। बिल्कुल जाम नहीं खत्म हुआ, बल्कि और पब्लिक और बढ़ती जा रही है। कितने देर से भैया जाम में है? 2 घंटे हो, 2 घंटे। आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियां भी बुरी तरीके से फंसी हुई थी। एक तरफ हल्का सा खुला है, एम्बुलेंस के कारण लोगों ने प्रयास करके इस रास्ते को खुलवाया है। तो जाम की ये स्थिति है कि प्रशासन के सारे दावे फेल हैं। महाकुंभ से काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है। विश्वनाथ मंदिर, गुदौलिया और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि वाराणसी में नया बनकर तैयार नमो घाट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग नमो घाट पहुंच रहे हैं। नमो घाट में नमस्कार की आकृति के सामने श्रद्धालु फोटो खिंचवा रहे हैं। के भी हमने स्नान किया और यहाँ वाराणसी दर्शन बहुत अच्छा बना है। नमो घाट बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे और सच में हमने बहुत एंजॉय किया। ऐसी और जगह बननी चाहिए यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नमो घाट बहुत अच्छा बनाया गया है और मणिकर्णिका घाट पे जाके हमको बहुत ही शांति मिली है। ये बहुत। तो क्या कुंभ के बाद लौटे हैं? हाँ, कुंभ का स्नान करने के बाद में आए हैं। और हम लोगों ने कुंभ में भी दर्शन किया, यहाँ भी आए, अभी अयोध्या भी जाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमने बहुत सारी रीलें देखी थी जिनमें बहुत गड़बड़ दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के ओर से छावनी प्रवेश किया गया। जब ये प्रवेश हुआ उस वक्त तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर विवादों का नाता किन्नर अखाड़े से जुड़ गया। आपको बता दें कि कभी अखाड़े की गद्दी का विवाद तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना। अब कल्याणी गिरी पर हमला हुआ है। किन्नर अखाड़े के विवादों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए।
महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महाविवाद। कभी गद्दी की लड़ाई तो कभी वर्चस्व की जंग। ममता बनी महामंडलेश्वर तो विवाद गहराया। कल्याणगिरी पर हमले से किन्नर अखाड़े में हंगामा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर और पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। साल 2019 में जो अखाड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में था, अब 2025 के महाकुंभ में सबसे ज्यादा विवादित बनता जा रहा है। किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ में छावनी में प्रवेश किया तो सभी की नजर अखाड़े पर रही, लेकिन 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो अखाड़े में पदाधिकारी आमने सामने आ गए। अब बीती रात कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ तो अखाड़े का विवाद एक बार फिर सामने आ गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणीगिरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में मेला क्षेत्र में थी। उनके साथ के लोगों का ये कहना है कि उन पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और आनंद फानन में उसके इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां इस न्यूज 18 में महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहां इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज 18 वहीं खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी, उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि ताजा घटना के बाद अखाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन हमले के बाद अखाड़े में भीतरखाने यही चर्चा हो रही है कि आखिर एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप कुछ बताएंगे इस पर? मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे सिर्फ फोन आया था जी, वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में एक के बाद एक कई विवाद सामने आ चुके हैं। कभी कुर्सी की लड़ाई तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर एक अजय दास और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये सिलसिला लगातार जारी है। किन्नर अखाड़े से जुड़े विवाद, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद। अजय दास ने खुद को अखाड़े का संस्थापक बताया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को निकाला। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर निशाना साधा। 9 फरवरी को हिमांगी सखी ने हमले का आरोप लगाया। अब कल्याणीगिरी पर हमले से विवादों में किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में ये विवाद बताते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तो अखाड़ा कभी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र होता था, वो अब विवादों के लिए चर्चित हो गया है। हालांकि हमले और विवाद के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि किन्नर अखाड़े में कभी खुद को संस्थापक बताने वाले अजय दास तो कभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सामने आते हैं और विवादों पर सफाई देते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब ताजा विवाद के बाद अखाड़े की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रयागराज संगम में स्नान किया। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि समानता और समभाव की प्रेरणा मां गंगा, यमुना और सरस्वती प्रदान करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही संविधान में स्थान दिया है। महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने पर उन्होंने कहा कि ये हमारी आध्यात्म की ताकत है। इसकी सबसे बड़ी जो पंचायत है, लोकसभा के स्पीकर हैं और यहाँ 50 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। आज 34वां दिन है। क्या कहेंगे? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। भारत की आध्यात्मिक श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, और ये बरसों से पुरातन है। जब भी कुंभ हुआ है, जब पुरातन इसी तरीके से आध्यात्मिक रूप से श्रद्धा करने वाले लोग हजारों की तादाद में, जहाँ पर समरसता का भाव है, न जाति है, न पंथ है, न धर्म है, न अलग अलग स्थान, न वाणी है, सब कुछ एक साथ मिलकर समरसता के साथ एक साथ त्रिवेणी के घाट पर स्नान करना, माँ गंगा के आस्था में डुबकी लगाना, ये हमारी सबकी आस्था है। एक आखिरी प्रश्न है कि ये जो माँ गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी, आपने कहा समरसता, समभाव, हमारा जो संविधान है उसके एक तरह से जहाँ संविधान में जहाँ धाराएं बनती हैं, के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो ये दृष्टि विचार वही था
और आप देखोगे संविधान में आध्यात्मिक दृष्टि थी, वैचारिक दृष्टिकोण था और भारत की पुरातन लोकतंत्र की आस्था के साथ भारत की पुरातन आध्यात्मिक व्यवस्था भी थी। और यही कारण है कि संविधान निर्माता के समय समरसता का भाव, सब समानता का भाव उस संविधान में आपको देखते हैं और भारत के लोकतंत्र की ये बड़ी ताकत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।